इलेक्शन ड्यूटी 1996 में कॉफिन बनाने का हमें तजुर्बा नहीं था। मतलब हमें ये नहीं पता था कि कॉफिन कैसे बनवाएं जाकर के। अचानक एक जगह ब्लास्ट होता है, साउथ कश्मीर में डेड बॉडी भेजनी होती है, रात को आरा मशीन पे जाते हैं कि फट्टे काटो कैसे, क्योंकि कॉफिन की कोई दुकान तो होती नहीं है। सही बात। उसमें बॉडी पैक करके भेज रहे हैं। उसका सिस्टम एम्बालमेंट कैसे होता है कि बॉडी इसकी डिकम्पोज ना हो, खराब ना हो, घर तक पहुंच जाए। इमोशनल मैनेजमेंट वहां का करना। इनकाउंटर हो रहा है, अपना 2 शहीद हो गया, फिर भी अभी टेररिस्ट को मारना है। उस समय ट्रुप्स के मनोबल को रखना, भाई उसी का साथी शहीद हो रहा है, वो देख रहा है कि इसकी डेड बॉडी जा रही है, जवान देख रहा है, उसको पता है कि अगली गोली मुझे लग सकती है। उस समय उसको इमोशनली मैनेज करना और उसको अपने पर्पज और काज के लिए चार्ज रखना कि फाइनली जो अभी अंदर पड़ा हुआ उसे मारना है। और रूम टू रूम जाकर के क्लोज क्वार्टर बैटल की फाइट करने वाली बीएसएफ है। जेएनके असेंबली अटैक में जो पार्लियामेंट से ठीक पहले जैश ने किया था 1 अक्टूबर 2001 को, उसमें रूम टू रूम जाकर के क्लियरिंग ड्रिल किया बीएसएफ और जेके पुलिस के जवानों ने। क्योंकि जम्मू कश्मीर की पुलिस की जो एसओजी टीम है वो तो किलर्स हैं। होगी मतलब मैं प्रोफेशनली अगर बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि मैं अगर यहाँ हूं तो वो भी यहाँ है या कहीं ऊपर भी हो सकते हैं। सो डेयर डेविल बॉयज ऑफ जेके पुलिस एसओजी। मतलब एक पुस्तक पढ़ी थी मैंने कि लास्ट रन ऑफ शौकत, मिस्टर मुकेश सिंह आईजी आईटीबीपी में उन्होंने किताब लिखी थी लास्ट रन ऑफ शौकत। वो किताब मैंने पढ़ी तो फ्रंट पेज पर उसकी फोटो है। लास्ट रन का अर्थ है एक सुसाइडर बिल्डिंग के अंदर घुसा है, फायर कर रहा है, शौकत दौड़ता है उसको मारने के लिए और उसी समय उसको शॉट लगता है और गिर जाता है। उसी की फोटो है फ्रंट पेज पे। लास्ट रन यानी जिंदगी की उसकी अंतिम दौड़ थी। और उससे पहले उसने कितने इनकाउंटर में हमारे साथ रहा हो। तब मैं कश्मीर से आ चुका था, मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि शौकत अक्सर हमारे इनकाउंटर में साथ रहता था। उसको था कि रोज मारते हैं और अंदर घुसूंगा नहीं तो मैं मार नहीं पाऊंगा इसको। और वो होल्ड अप सिचुएशन में विंडो पे राइफल लेके टेररिस्ट है, तो वो तो ओपन से आप दौड़ेंगे तो मारेगा। तो ये कहते हैं इस टाइप का काम हुआ है। मतलब जो कि उस टाइम के पीरियड का जो, अगर उस समय सोशल मीडिया का जमाना होता, मोबाइल हुआ होता, लोगों के पास वीसीआर और ये हैंडीकैम होता, तो क्या आज लोगों को पता लगता कि ये 2025 का कश्मीर, 24 का कश्मीर, इट वाज नॉट ए केक वॉक। मतलब अकेली बीएसएफ की शहादत बताइए, 770 शहादत बीएसएफ की है, 770 और 3500-3600 इंजर्ड हैं और 2870 लोकल कश्मीरी टेररिस्ट मारे बीएसएफ ने और 1000 से ऊपर तो फॉरेनर मारे हैं। कहाँ पता है लोगों को ये चीजें। तो सर आपका जब ये ऑपरेशन हो रहा था गाजी बाबा के लिए, आप लोग अंदर प्रोसीड करते हैं हाइड आउट में और आपने 2 फोल्ड आपने सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर रखा है। क्या था फिर, कैसे आपने वो एग्जीक्यूट किया? उसके बाद अंदर हम एंटर किए घर में। एंटर करने के बाद 2 फ्लोर हमने सर्च किया, उसमें कुछ मिला नहीं सिवाय रजाई गद्दे पाइल अप करके रखे। ऊपर नीचे? ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे तो कुछ नफर बोलते हैं फैमिली मेंबर। जी। कुछ एक बूढ़े बच्चे थे, उनको एक जगह आइसोलेट कर दिया। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने लगे थे, लेडी बच्चा लेके उतर रही थी। उस समय हमें नहीं पता लगा हु इज दैट। ये पता लगा इसी घर की कोई लेडी होगी, ऊपर सोई हुई होगी। फर्स्ट फ्लोर पे कुछ मिला नहीं, सेकंड पे भी नहीं मिला। टॉप फ्लोर पे हम गए तो इनकाउंटर उसी में हुआ। अच्छा। क्योंकि उसमें एक बड़ा साइंटिफिकली डिजाइंड चैम्बर के पीछे गाजी बाबा था। अच्छा। He was prepared. He was seeing us on closed circuit TV. He was seeing us on monitor. अच्छा, वो सीसीटीवी कहाँ लगा हुआ था? वो एक बड़ा सीक्रेट मिरर था, वॉल में लगा हुआ। वॉल में लगा? वॉल में फिटेड था और वो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा था? उसमें सीसीटीवी लगा रखी थी। बड़ा अनयूजुअली बड़ा मिरर था जो कि देखने से उस पर कोई संदेह नहीं हो रहा था। लेकिन वो एक रात पहले जो हम लोगों ने हाइट बस्ट की थी म्यूजिक सिस्टम वाला, कुछ वो क्लू दिमाग में था। दूसरा तो हमारे पास उसका डिजाइनर था ही हमारे कब्जे में। डिजाइनर ने जब उस शीशे का हिंट दिया तो उसके बाद तो स्मृति जी, मतलब फिर तो क्या हुआ वो तो हिस्ट्री ही है। मतलब जो ग्लास हमने तोड़ा, ग्लास तोड़ने के बाद जो हमारा स्वागत हुआ और गोलियों और ग्रेनेड से, तो वो तो उस रूम पूरा बैटल फील्ड ही रूम हो गया। लाइट सब उसकी फूट गई। कंप्लीट धुआं कमरा,
कुछ दिख नहीं रहा है। गाजी बाबा और उसके साथ टेररिस्ट को भागने का वही सीढ़ी रास्ता, हमारा भी वही सीढ़ी रास्ता, और कोई रास्ता था नहीं। टेरेस और विंडो तो बाद में पता लगा कि वो भी उसमें था। और एक उसने लोहे की सीढ़ी सीक्रेट नीचे जाने के लिए अलग से डिजाइन कर रखी थी अपने चैम्बर से, जो मुझे नहीं पता लगा। बाद में जब बिल्डिंग डिमोलिश की गई तो उसमें मिला उसका अवशेष, मैं नहीं उसे देख पाया। और हाफ मैगजीन फायर किया मैंने, एक तो मर गया, दूसरा मुझे उस समय पता लगा नहीं। तब तक मैं दाहिना हाथ झूल गया, कंप्लीट सेंसलेस, इट गॉट ए कंप्लीट बस्ट ऑन राइट हैंड। राइट हैंड के बस के बाद तो दाहिने हाथ में लगता था हाथ ही नहीं है, इसमें सेंसेशन ही खत्म होगा। अल्ना, रेडियस, मीडियन तीनों नर्व इसकी चली गई। तीनों सेंसरी नर्व हैं, तीनों सेंसरी नर्व उड़ गई मेरी। जब हाथ से नर्व ही उड़ गई तो हाथ तो कुछ सुन नहीं रहा था, कुछ रहा ही नहीं, कुछ नहीं था। और बिल्कुल जैसे पशु का मुंह खुला हो ऐसे दिख रहा था। आई वॉज ब्लीडिंग बैडली। बॉडी के बाकी इंजरी उस समय मुझे पता लगी नहीं। राइट लेग में पेन और सूनापन फील हुआ, लेकिन मैं सोचा शायद ऐसे ही है, लेकिन एक्चुअली मेरा लंबर प्लेक्सस की नर्व ब्रूज हो गई थी, जो पेट में गोली लगी उसका वो इफेक्ट था। At that time I did not know। फिर मैं खुद को संभाला और मैं अपनी राइफल से सीढ़ी से नीचे आने लगा, क्योंकि बैडली इंजर्ड था मैं। तब तक वो इनकाउंटर हो चुका था। मतलब एक जो मुझे देखा अपेरेंटली मर गया है, बाकी कितने हैं कितने मरे तब मुझे नहीं पता। मगर पूरा सब वहाँ पे सबको आप लोगों ने मार दिया था। जितने भी अंदर हम 3 ही बचे थे, बाकी तो सीढ़ी में थे। तो ग्रेनेड ब्लास्ट से इंजरी हुई थी, तो जिसको इंजरीज हुई उसको डेफिनेटली उसको जगह तो छोड़ना पड़ेगा। तो उसमें एक राजेश भदौरिया था लड़का, नीलकमल को 2 गोली लग गई, बलवीर कांस्टेबल को तो बस्ट ही लग गया और शहीद हो गया, कुलदीप था, मानिक नाथ, फिर एक हेमचंद जोशी ऑपरेटर जो हमारे 2 थे, सीपी त्रिवेदी हमारे बैचमेट, और विनु चंद्रन। हिमांशु गौड़ जैकेट लेने नीचे गए थे, वो सीढ़ी में थे। तो कहने का मतलब कि कुछ लोग स्टेयर्स के अंदर थे, कुछ फ्लोर पे थे जिन्हें इंजरीज हो गई, उन्हें जगह छोड़ना पड़ा, और फाइनली लास्ट ओनली वी पीपल वर देयर। तो उसके बाद एक अचानक सा सन्नाटा सा छा गया, लेकिन हमको ये अंदाजा नहीं लग रहा था कि इतने ही थे। हमें लगा कहीं और भी बहुत ज्यादा हों, तो कोई कहीं से मारेगा, फायर करेगा, हो सकता है इसके ऊपर के फ्लोर पे हो सकता है बीच में भी हो, हमने सर्च में उसको मिस कर दिया हो, क्योंकि जब ये मिरर के पीछे है तो पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट अनटिल अनलेस डे लाइट में चप्पा चप्पा इसका सर्च हो। तो डे लाइट होने में भी 1-1.5 घंटा था। नीचे आया मैं तो जवानों ने सहारा दिया मुझे, और मैं बिल्कुल होश में था, बात कर सकता था। तो हिमांशु गौड़ से मैंने बोला कि टेररिस्ट अंदर है, इसको घेर के रखना और मुझे हॉस्पिटल भेजो। मगर टेररिस्ट उस वक्त मर चुके थे, लेकिन मैं ये कह नहीं सकता था कि मर चुके या इतने ही थे। इस घर को मत छोड़ना, और मुझे बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मुझे इवैक्यूएट करो। तो उसने जिप्सी आ चुकी थी तब तक मुझे इवैक्यूएट करने के लिए, क्योंकि हिमांशु भी नहीं उम्मीद कर रहा था कि मैं बच के नीचे उतर पाऊंगा। तो मान के चल रहा था ना, जो अंदर ट्रैप्ड है मारे गए होंगे। इतना फियर्स गन फाइट चल रहा था। जिप्सी आई, मैं उसके अंदर घुसा, और मुझे बगल में ही मेडिकल कॉलेज था 2-2.5-3 किलोमीटर पे, तो बड़ा क्विकली पहुंच गया मैं। मगर मैं आपको बीच में 1 मिनट रोकूंगी सर। जब ये चल रहा था गन फाइट, जब आप आमने सामने आए थे, तब आपने गाजी बाबा को देखा था? उसका चेहरा नहीं देख पाया, क्योंकि पिक्चर्स कहीं नहीं है ना उसका चेहरा नहीं देख पाया। इसीलिए उसकी आइडेंटिफिकेशन में बीएसएफ ने बड़ा एक्स्ट्रा केयर लिया, और गाजी बाबा के आइडेंटिफिकेशन को उन्होंने कई चैनल से कंफर्म किया। पहला कंफर्मेशन तो ये हुआ कि जब हमने घेरा लगाया तो उसने वायरलेस सेट पर ऑलरेडी जो कंट्रोल पाकिस्तान में कंट्रोल था पीओके में, जिसको मास्टर कंट्रोल बोलते हैं, एमसी, उसने 394 एमसी ओवर ऑलरेडी बता दिया था कि मैं सीज में हूँ। दूसरा सबसे बड़ा सबूत था जो नजीर रिपोर्टर था जी न्यूज का, जिसने गाजी बाबा का लाइव इंटरव्यू लिया था, उससे बॉडी को आइडेंटिफाई कराया गया मारने के बाद। तो थर्ड फैक्टर था कि उसका डिप्टी चीफ पाकिस्तानी तो जिंदा ही था ना हमारे पास अभी, उसने पहचान कर लिया, अंसार भाई जो था, और बड़े गुस्से से देखा। जब उसने डेड बॉडी गाजी बाबा की देखी तो तमतमा गया। उसने बोला, अच्छा आप लोगों ने मास्टर जी को मार दिया। मास्टर जी उसमें कोड था उसका। तो जब उसके बाद इंटरसेप्शन पाकिस्तान से जो आया, जिसमें बहावलपुर में उसका उन्होंने सिंबॉलिक नमाज़े जनाजा किया था। अच्छा। इसमें 4 लाख की भीड़ आई थी। 4 लाख की भीड़ आई थी उसका एक सिंबॉलिक नमाज़े जनाजा करने के लिए।
और उन्होंने एक वहाँ से मैसेज पास किया था कि हमारे सरबराह, हमारे आंखों के नूर मोहतरम गाजी बाबा को हिंदुस्तान के कातिलों ने मार दिया। हम उन्हें पैगाम देते हैं कि वो दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये जैश ए मोहम्मद ने वहाँ से फरमान जारी किया था।